केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। हिंदी की महागाथा में आज आप लोगों के लिए सीटेट 2024 के लिए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हाजिर हो गए हैं। अब तक आप लोगों को 2 वीडियो मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को आप लोगों के सामने सुसज्जित करके परोस दिया है। जी, आज की परिस्थिति ऐसी है कि 80% लोगों को यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। फालतू के बहुत सारे कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, उसमें कन्फ्यूज होते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर के आए हैं, ये सारे के सारे सीटेट की पुरानी परीक्षाओं में, पिछली जो भी परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें किसी न किसी परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हाजिर हो गए हैं। फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है, कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए वो पढ़ना है। और अब तक हमने आप लोगों से ये कहा था कि गद्यांश या पद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, लेकिन आज मैं पढ़ूँगा। आज मैं पहले इसलिए पढ़ूँगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आप लोगों को समझनी है, अपने लिए भी और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी। देखिए क्या कहता है आपका पद्यांश। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, आप लोग बहुत सारे कोचिंग में पढ़ चुके हैं। आपको ये पता है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ-बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2 ढाई साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ-बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता-पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता-पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ-बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति-पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं, फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। समाज और सत्ता या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी अनदेखा कर रहे हैं तो सजग हो जाइए। यहीं से पहला प्रश्न शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है भी। भी शब्द कह रहा है कि भी शब्द क्या है? जी बढ़िया प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आप लोगों को गद्यांश दोबारा पलट कर देखने की ज़रूरत है। क्या कि भी शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या निपात है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इसके लिए किसी भी गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न का उत्तर पहले ही कौन गया कि इसका सही जवाब है निपात। जी हाँ, क्या है निपात? तो निपात क्या होता है? जब हम कोई शब्द बोल रहे होते हैं, कोई वाक्य बोल रहे होते हैं, तो बीच में अगर किसी शब्द पर बल देते हैं तो उसे कहते हैं निपात। कुछ और निपात हैं, देखिए कौन से हैं भाई? दिया गया है, क्या है? भी निपात शब्द है। इसके अलावा अन्य निपात शब्द हैं ही, तो, हाँ, मत, नहीं इत्यादि। ऐसे शब्द हैं जो निपात हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिएगा अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि दूसरी सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? सूक्ति, वास्तविकता या सद्वचन। जी आपने अभी पढ़ा है तो ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि क्या? वास्तविकता। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई क्या है? वास्तविकता है। सच्चाई का जो समानार्थी वाक्य है वो क्या है?
वास्तविकता है। कह रहा है कि वाक्य के अंतर्गत रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है वास्तविकता, दूसरी सच्चाई। आगे देखिए अगला 93 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 93 नंबर का प्रश्न कहता है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना। 93 नंबर का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। जी हाँ, ऑप्शन सी, दाम्पत्य का घर ना जाना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। आपने ऊपर अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। संप्रति गद्यांश के लेखक ने स्पष्ट किया है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यह जीवन निश्चय ही जीवन रूपी धुरी के दो पहिए के समान है, जिसे समझना परम आवश्यक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम आप लोगों के बीच में लगातार लेकर के आते रहे हैं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। 94 नंबर का प्रश्न कहता है कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। क्या बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बच्चों को स्कूल ना भेजने का, या बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे की दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा कर आने का। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, कि छोटा से छोटा बच्चा हो उसको भी स्कूल भेज करके आना जरूरी समझते हैं गार्जियन लोग। कह रहे हैं कि हर घर में बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा आने का आग्रह बना हुआ है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 95 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 95 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। क्या पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कि अच्छे माता पिता बनने का। जी हाँ, कि हर किसी को अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अगर आप अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षण लेना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी, तभी आपका सपना साकार होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि सभी को अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, तभी वो अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश कर सकता है। 96 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन सके, या जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो 96 नंबर का एकदम सही जवाब होगा कि जिससे जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। और अगर आप अच्छा अध्ययन करेंगे तो अच्छे शिक्षकों का निर्माण किया जा सके। 97 नंबर का प्रश्न कहता है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। 97 नंबर का प्रश्न कहता है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। क्या अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, या ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, या घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, या माता पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण न करने के प्रति। जी हाँ, इसका सही जवाब है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। इसका सही जवाब है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। आ जाते हैं इसके व्याख्या की ओर। कह रहा है कि समाज और सत्ता में निश्चय ही इस बात की जागरूकता नहीं है कि ऐसी शाला या संस्थान की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से लोगों को ऐसी तालीम दी जाए ताकि घर समाज का वातावरण बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, बच्चों को सुधारने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कोई कर ही नहीं रहा है। क्या अपने आप को सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है।
दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, या बच्चों के बारे में, या बच्चों की शिक्षा के बारे में, या माता पिता के स्तर के शिक्षा स्तर के बारे में। तो 98 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोग शादी तो कर लेते हैं किंतु इसका मतलब नहीं समझते, वह यह जानते ही नहीं कि यह कितना मधुर व पावन बंधन है। अतः हमारे लिए यह जरूरी है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि माता पिता शब्द युग्म क्या है? माता पिता शब्द युग्म क्या है, कैसे है, क्यों है? देखते हैं भाई। माता पिता सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है, या सार्थक शब्द युग्म है, या निरर्थक शब्द युग्म है, या पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। तुरंत आपको पता चल गया होगा कि माता पिता सार्थक निरर्थक शब्द युग्म नहीं है। ये गलत जवाब है। क्या? दोनों सार्थक शब्द युग्म है। क्या? दोनों सार्थक शब्द युग्म है, क्योंकि माता और पिता दोनों को हम आवश्यकता के अनुसार बुलाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि माता सार्थक है पिता निरर्थक है, या पिता सार्थक है माता निरर्थक है। दोनों सार्थक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सार्थक शब्द युग्म। माता पिता एक सार्थक शब्द युग्म है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है, पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। बढ़िया प्रश्न है। कह रहा नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इस पद्यांश को पढ़ करके जो उचित विकल्प का चयन है वो करना है। क्या है? कह रहा है प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। मुझे लग रहा है इसके लिए आपको ये पद्यांश पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द आपको फटाक से मिल ही गए हैं। क्या क्या मिल गया भाई? प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रत्युत्तर में प्रा से तो है, लेकिन उसमें ता लगा है। जब अलग करेंगे तो प्रति हो जाएगा। ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो ये दोनों तो हो गया। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी प्रति आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। ये सही है लेकिन इसमें प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र और प्रदेश, ये तीनों सही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र। अगला, जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन डी। आ जाते हैं यहाँ पर 101 नंबर पे क्या कह रहा है? कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? रत्नों का, विधि के विधान का, या भाग्यवाद का, या वसुधा का? तो 101 का सही जवाब आपने चूंकि पढ़ लिया है, तो 101 का सही जवाब क्या होगा कि खंडन किसका किया है? तो खंडन किया है भाग्यवाद का। क्या खंडन किया है? भाग्यवाद का। क्यों? क्या कहा कि पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है। कि पूछो किसी भाग्यवादी से कि यदि जो विधि अंक है वो प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कि आपके चरणों पर जो वसुधा है अनेकानेक रत्नों को उगल क्यों नहीं देती है, अगर भाग्य प्रबल है तो। इसलिए कवि ने भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया है। आ जाते हैं आगे। 102 नंबर का प्रश्न कहता है कि विधि अंक से तात्पर्य क्या है? न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता का लिखा होना, या भाग्य का लिखा होना। आसान सा प्रश्न है। 102 अंक का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक का आशय है भाग्य का लिखा हुआ, कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा हुआ है। आ जाते हैं आगे। 103 नंबर का प्रश्न क्या कहता है?
103 नंबर का प्रश्न कहता है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, या धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। जी आप याद कीजिए पंक्ति को, वसुधा निज रतन उगल है। वसुधा जो है वो अपने रत्नों को उगल देती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 103 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति क्यों नहीं उगल देती? आ जाते हैं आगे 104 नंबर। 104 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 104 नंबर का कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्या उगल प्रयुक्त हुआ है, या रतन, या प्रबल, या स्वयं? तो इसका सही जवाब होगा क्या? रतन। क्या होगा? रतन। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि तुकबंदी के कारण जो रतन शब्द है वह बदले हुए स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि रतन शुद्ध नहीं होता, रत्न होता है। क्या होता है? रत्न होता है। जी, रत्न होता है। आ जाते हैं आगे 105 नंबर। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? 105 नंबर का फटाक से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वसुधा का समानार्थी कौन सा है। तो वसुंधरा है। धरा, वसुंधरा, मही, ये सब धरती की वसुधा के पर्यायवाची हैं। और जबकि जलद एवं वारिद दोनों समुद्र के पर्याय हैं, और मही पर राजा का पर्याय है। आ जाते हैं 106 नंबर पर। 106 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कौन सा है? 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं भाई क्या कहता है, इसका सही जवाब क्या होगा? कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों से में बातचीत, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में। जैसे बच्चों से जब कोई बात हो रही हो, कोई पाठ पढ़ाया जा रहा हो, तो उसमें बच्चों को कुछ मौखिक रूप से बताया जाए, बच्चों से कुछ मौखिक रूप से संवाद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना मौखिक रूप से। आज आते हैं 107 नंबर पर। 107 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 107 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। क्या होगा सही जवाब? 107 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। जी हाँ, 107 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होना। जी हाँ, मौखिक बहुत जरूरी है। आ जाते हैं 108 पर। 108 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को फिर से समझिएगा कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। समझिए कि उद्देश्य नहीं है। क्या? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो 108 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। फिर से समझिएगा, कह रहा है उद्देश्य नहीं है। कह रहा है कि उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य यही नहीं है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, बाकी तीनों उद्देश्य हैं। आ जाइए 109 नंबर पर। 109 नंबर पर जाने से पहले इसको फिर से समझ लें कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार
कि बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ना कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आ जाइए अगले प्रश्न पर। 109 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 109 नंबर का प्रश्न कहता है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, या तत्समय प्रधान होनी चाहिए, या तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ये तत्समय लिखा है जो, ये तत्समय नहीं होना चाहिए, ये तत्सम होना चाहिए, ये नहीं। तो तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। 109 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जी, कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। अगर बच्चों को स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, घर में कुछ और बातें हो रही हैं और बच्चों के पल्ले नहीं पड़ने वाली हैं, इसलिए दोनों भाषा एक जैसी होनी चाहिए। आ जाते हैं आगे। 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 110 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। 110 नंबर सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, भाषा का प्रयोग सिखाना, ऑप्शन डी। कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा का हम प्रयोग कैसे करेंगे? आ जाइए अगले प्रश्न पर। 111 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? एकदम मिलता जुलता है, एकदम मिलता जुलता प्रश्न है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी हो? सदैव टकराहट से गुजरती है क्या? सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। फटाक से आप लोगों को अगर पिछला प्रश्न ध्यान से पढ़ा था, ध्यान से सुना था, तो इसका जवाब आपको तुरंत पता चल गया होगा। क्या? कि समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान हो सकती है। आ जाइए 112 नंबर पर। 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 112 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। 112 नंबर का प्रश्न सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जी हाँ, ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। अगर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर ही नहीं मिलेंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? नहीं होगा। आ जाइए 113 पर। 113 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है भाई? बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। 113 नंबर सही जवाब क्या होगा? आपने तुरंत पकड़ लिया होगा कि बाल साहित्य का विविध उपयोग, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने चल रहे हैं ना, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने चल रहे हैं, तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन यही हो सकता है कि बाल साहित्य का विविध प्रकार से प्रयोग किया जाए। आ जाइए 114 नंबर पर। 114 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न किया गया है 114 नंबर का ये प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये प्रश्न, ये सोच करके पढ़िए कि आया हुआ है आपकी परीक्षा में। जी हाँ, 114 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी।
कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि बच्चों को चित्र देख करके अगर पढ़ाया जाएगा, समझाएगा, दिखाया जाएगा चित्रों को, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं आपके 1 और 2 में हैं। आ जाइए अगले पर 115 नंबर, 115 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर, जी, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए भाई? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। 115 नंबर, सही जवाब क्या होगा? सोच लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रोत्साहित करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के हम आप लोगों के सामने लगातार उपस्थित होते रहेंगे। आ जाते हैं 116 नंबर के प्रश्न पर। 116 नंबर का प्रश्न कहता है कि पढ़ने का प्रारंभ कैसे, क्या कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, या कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए भाई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपने तुरंत पता कर लिया होगा कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाई पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होगा? जो आपके लिए अर्थपूर्ण होगा, ऐसी सामग्री आप जो है यूज करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो। अनावश्यक चीज़ तो आप नहीं पढ़ेंगे ना। जैसे आज आप इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो इसीलिए तो ज्वाइन किए हैं क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है। तो 116 नंबर का प्रश्न का सही जवाब होगा कि पढ़ने का प्रारंभ क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आ जाते हैं आगे। देखिएगा, जब भी हम कोई पठन कार्य करें, महत्वपूर्ण यह है कि सारगर्भित सामग्री का ही चयन हो। इससे मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। 117 नंबर पर आ जाएं। 117 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 117 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। 117 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 118 नंबर का प्रश्न, 118 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। 118 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। आगे आ जाइए 119 नंबर। 119 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? फिर से समझिएगा, किस पर लागू नहीं होता है? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? क्या भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञापन पर, या साइन बोर्ड पर? 119 नंबर सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोगशाला पर। क्या? भाषा प्रयोगशाला पर, क्योंकि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। आ जाइए, आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 120 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने, अंतर पहचानने का अवसर देंगे,
या उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, या उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। 120 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 120 नंबर का सही जवाब होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो 120 नंबर का सही जवाब होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जी हाँ, आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप लोग हमसे, हमारी क्लास से, आपके अपने हिंदी की महागाथा इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।